जहाँ तक हुजूर की शान और अजमत का ताल्लुक है, वो तो हम अगर सारी जिंदगी बयान करते रहें तो अल्लाह ने आपको जो कमालात अता फरमाए हैं उनका इहाता नहीं हो सकता। वो अजीम फरिश्ता जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसको इमाम ज़ुरकानी ने अल मवाहिबुल दुनिया की शरह के अंदर लिखा कि हजरत जिब्राइल जो हर पैगंबर के पास जाते रहे, हर नबी के पास उनकी हाजिरी हुई, लेकिन आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 साल के कलील अरसा में 24,000 मरतबा आए और हर बार ये कहते रहे, आफाक कहा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम अम्मा तू चीजें दीगरी। अल्लाह के रसूल, मैं हर नबी के पास जाता रहा हूं, हर रसूल के पास जाता रहा हूं। मैंने जमीन की पहनाइयों को देखा, मैंने फजा की वुसअतों को देखा, मैंने आसमां की रिफतों को देखा, लेकिन तुझ जैसा नबी मैंने पहले नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जब सैयदुल मलाइका हुजूर की शानों और अजमतों का और हुजूर की हकीकत का इदराक नहीं कर सके, तो मैं और आप कैसे हुजूर की हकीकत को जान सकते हैं। फिर असहाबे पैगंबर के इमाम और सरदार, अंबिया और रुसल के बाद सबसे अफजल तरीन जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि आपसे अगर कोई पूछे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद उम्मत मुसलमान पर सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं, तो बगैर किसी झिझक के पूरे ईमान, पूरे अकीदे और वसूख के साथ आप ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद उम्मत मुसलमान पर सबसे ज्यादा एहसानात हजरत अबू बकर सिद्दीक के हैं। ये माज जज्बात नहीं, ये माज खताबत नहीं, ये माज मोहब्बत की फरवानी नहीं, बल्कि हकीकत है। और इसका जानदार और शानदार सबूत हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर जिस जिस के भी एहसानात थे, उसके एहसानात का बदला मैंने उतार दिया। अबू बकर के जो मुझ पर एहसानात हैं, उनका बदला मेरा अल्लाह क़यामत को अदा करेगा। और फिर आका ने फरमाया कि मुझे जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया, किसी और के माल ने नहीं दिया, बल्कि नबियों की शान के लायक अल्लाह ने हर नबी को शानों, अजमतों और कमालात से नवाजा। सारे नबी शान वाले थे, लेकिन वो शाने अजमतें जो अल्लाह ने साबिका अंबिया को अता फरमाई थी, एक एक करके वो सारी शाने और कमालात जाते मुस्तफा में जमा फरमाई। उसी तरह असहाबे पैगंबर की फजीलत और अजमत के एतबार से उनको अल्लाह ने जो इजाज़ात बख्शे, उनको जो अल्लाह पाक ने कमालात अता फरमाए, उनकी शान के लायक जिस सहाबी को जो जो कमाल मिला, वो सारे कमालात अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात में जमा फरमाया। तो वो अबू बकर, उनको मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही कोई। अब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने क्यों फरमाई? इसलिए कि ऐन मुमकिन था किसी के ज़हन में यह ख्याल आ जाता
कि बाकी तो शायद कोई हुजूर की हकीकत ना जानता हो, लेकिन जो हुजूर के सफर के साथी हैं, हजर के साथी हैं, खलवत के साथी हैं, जलवत के साथी हैं, हिजरत के साथी हैं, गार के साथी हैं और आज मजार के साथी हैं, हो सकता है कि उनको कोई पता हो हुजूर की हकीकत का, तो आका ने उन्हें फरमा दिया कि अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब रफीके खास नहीं जानते तो कोई और भला फिर क्या जानेगा। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जो अजमतें अता फरमाई हैं, हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं, हमारे दिल में वजूदत नहीं, हमारे फलसफे में वो ताजगी नहीं, हमारे पास वो जहानत नहीं जिसके जरिए से हम जान सकें कि हुजूर का मकाम और हुजूर की अजमत क्या थी। अब हम यहां पर क्यों बैठे हैं? जब फजाइल तो उसके बयान किए जाते हैं जिसकी हकीकत के बारे में इल्म हो, तो उनकी हकीकत तो सैयदुल मलाइका भी नहीं जानते और इमामुल असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी नहीं जानते, तो फिर हम कैसे जानेंगे? फिर हम बैठे क्यों हैं? इसलिए बैठे हैं हम। बड़ा मशहूर वो वाकया है, आपने सुना होगा कि जब अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने की कोशिश की गई तो बड़े बड़े रईस सरमायादार लोग आए, अजीज मिस्र भी आया, लेकिन जो भी देखता था वो ये कहता था इन हाज़ा इल्ला मलाकुन करीम, कि भाई हम खरीदें कैसे, ये तो कोई इंसान लगता ही नहीं, ये तो कोई नूर का पैकर लगता है। तो किसी ने देखा कि एक बुढ़िया सर पे एक पोटली रख के आ रही है, उससे किसी ने पूछा कि अम्मा आप किधर जा रही हैं? कहने लगी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए जा रही हूं। उसने कहा माई आपका दिमाग तो नहीं चल गया, यहां बड़े बड़े रईस आए हुए हैं, बड़े बड़े अमीरजादे आए हैं, अजीज मिस्र आया हुआ है, और आपकी ये पोटली इसके अंदर क्या है, आप कैसे उनको खरीद सकती हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि मुझे भी पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई भी नहीं खरीद सकता, ना बादशाह खरीद सकता है ना मैं खरीद सकती हूं, इसलिए कि वो अल्लाह का इंतखाब है। लेकिन अजीज मिस्र भी आया है और मैं भी आई हूं, ताकि जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में ऊपर अजीज मिस्र का नाम लिखा जाए तो नीचे मुझ बुढ़िया का नाम भी आ जाए। तो हम भी यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे आका का जिक्र हर दौर में अंबिया करते रहे, औलिया करते रहे, सहाबा करते रहे, ताबईन करते रहे, तबा ताबीन करते रहे, अगवास करते रहे, औताद करते रहे, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन करते रहे, वो भी मुस्तफा का जिक्र करते रहे, और हम भी यहाँ संग के मकाम पर बैठ के हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के, ताकि ऊपर जहां पर हजरत हसन का नाम आए तो नीचे उस लिस्ट में कहीं हमारा नाम भी आ जाए। ऊपर अगर अबू बकर सिद्दीक का नाम आए तो नीचे हमारा नाम भी आ जाए। ऊपर मौलाए कायनात हजरत अली पाक का नाम आए तो नीचे हुजूर के सनाखानों में हमारा नाम भी आए। वरना हम कहां और जमाल मुस्तफा कहां, हम कहां और कमाल मुस्तफा कहां, हम कहां और फजाइल मुस्तफा कहां, हम कहां और हसाइल मुस्तफा कहां, हम कहां और नात मुस्तफा कहां, जर्राए खाक कहां, रूए आफ्ताब कहां, हमारे सरवरे कौनैन का जवाब कहां। अरे लगाए रहने दो सीने से दागे इश्क नबी, किसे खबर चमके ये माताब का।